हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि केवल एमटीएस अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। तो ये वीडियो जो है केवल एमटीएस पोस्ट और एमटीएस स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थियों के लिए ही है। ये अगर आप अन्य पोस्ट के हैं तो ये वीडियो आपके किसी भी काम का नहीं है। इसमें आप लोगों को एक बड़ा डाउट आ गया है और मैं लगातार देख रही हूँ कि आप सब में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसका समाधान मैं इसमें कर देती हूँ, क्योंकि अलग अलग से मैं आप सबको शायद रिप्लाई नहीं दे पा रही, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बना दूँ वीडियो, ताकि जिनके और भी ये डाउट हैं उनके क्लियर हो जाएँ। जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक कोई न कोई नई नई कहानियाँ आती रहती हैं। और सही बात तो यही है कि यूनिवर्सिटी की ही गलती है। यूनिवर्सिटी ने ही कुछ भी क्लियर नहीं किया है पहले से, तो उसमें अभ्यर्थी की भी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को इस समय सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि जो स्पेशल पोस्ट वाले हैं जिनकी अभी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, उनका स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा को लेकर आप लोग पूछ रहे हैं लगातार कि स्किल टेस्ट होगा कि लिखित परीक्षा। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्पेशल पोस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी स्किल टेस्ट होंगे, लिखित परीक्षा नहीं होगी। लेकिन आप लोग को ये डाउट है। कुछ अभ्यर्थी ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में कॉल किया तो उनको पता चला कि लिखित परीक्षा होगी। मुझे नहीं पता कि उनको किसने बोला और ये कैसे उनको सूचना मिली है। सच्चाई तो यही है कि ना ही इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने किसी को कुछ बताया है। ठीक है, तो आप इससे भ्रमित ना हों, आपके स्किल टेस्ट होंगे। दूसरी बात यह है, स्किल टेस्ट न भी होने की कंडीशन में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है। मतलब एमटीएस स्पेशल कई तरीके के पोस्ट है, जैसे आपका प्लम्बर है, उसमें पंप ऑपरेटर है और किचन अटेंडेंट है और भी अदर पद है। मान लीजिए उस पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं कि मान लीजिए 6 हैं, 7 हैं या 5 हैं या 2 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, ऐसा भी है कंडीशन। ऐसा नहीं कि ऐसी बात नहीं है कि एक सीट है तो नहीं 20 फॉर्म पड़े हों या 100 फॉर्म पड़े हों, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो किसी पोस्ट के लिए अगर ऐसी कंडीशन आती है सामने तो हो सकता है आपके स्किल टेस्ट भी ना हो, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और रही बात जहाँ तक लिखित परीक्षा की बात है, तो लिखित परीक्षा स्पेशल पोस्ट में तो 99% नहीं होगा। ठीक है, और 1% इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ भी कर देता है। और अब आपकी इच्छा है कि 1% पे अगर आपको रहना है तो उसको ही सोचिए कि लिखित परीक्षा होगी। बाकी मेरे तरफ से तो यही है कि स्किल टेस्ट होगा स्पेशल पोस्ट के लिए। और दूसरी, अब आप लोगों की दुविधा क्या है, कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे हैं कि जो एमटीएस की अभी लिखित परीक्षा हुई है, चूँकि उसका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, आ तो जाना ही चाहिए था, फिलहाल नहीं आया है, इंतज़ार करिए जल्दी आएगा। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि अभी तुरंत ही आ रहा है, लेकिन आ भी सकता है कभी भी। और इसका डिले होने का कोई कारण नहीं है, कोर्ट का मैटर या कुछ ऐसा नहीं है, आ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे, लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें देखिए कि जो पीजी के जो एडमिशन हो रहे हैं और सब कुछ, उसका भी काम चल रहा है। तो कई रीज़न है रिज़ल्ट जब तक नहीं आता है तो नए नए लोग आपको कुछ न कुछ बताते हैं और आप लोग उसी को देख के परेशान हो जाते हैं। एमटीएस ने जो के अभ्यर्थी जो उन्होंने लिखित रिटन एग्ज़ाम दिया है, उनको कोई परीक्षा नहीं देनी है। उनको ये डाउट हो गया है कि उनको भी लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट देना होगा। तो आप क्लियर हो जाइए कि आपको कोई परीक्षा आप नहीं देनी। आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद सीधे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही बुलाया जाएगा। और जिनके स्किल टेस्ट होंगे, स्किल टेस्ट के बाद उनका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप होंगे आपके स्पेशल पोस्ट के। और एमटीएस अभ्यर्थी जो कि नॉर्मल पद के लिए अप्लाई किए थे, जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है, रिजल्ट आएगा और वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा फंडा ही अलग मुझे समझ में आता है, पर उसके लिए किया भी क्या जा सकता है। अभी तो कोई सुधार नहीं है। नेक्स्ट टाइम वापस से वैकेंसी आ रही है तो उसमें क्या क्या संशोधन होंगे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल इस बार भी तो ऐसा ही है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसकी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती। जो रिज़ल्ट जारी इन्होंने कर दिया वो फाइनल होगा, उसके बाद आपकी डीवी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। और एक बात और बता दूँ कि जो लिखित परीक्षा की बात है जहाँ तक, और ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी अभ्यर्थी इसमें से ऐसे होंगे 1% को छोड़कर कि जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है आप अपना जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ्स, ये सब तो पढ़ते ही रहते हैं। अगर एग्ज़ाम होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज रात को आपको बताया गया कल सुबह आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, सफल वही होंगे, सक्सेस वही होंगे, चाहे किसी भी फील्ड में, जो निरंतर लगे हैं। आज आपको मैं डेट बताऊं और उस दिन आप पढ़ने शुरू करिए कि 2 दिन बाद हम पास हो जाएंगे और मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये सच्चाई है और आपको भी पता है।
इसी एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की बात की जा रही है। तो निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यही तो एंड है नहीं। एमटीएस बहुत अच्छी पद तो नहीं होता, लेकिन चूँकि इस समय ऐसी कंडीशन है कि रोज़गार की इतनी बड़ी समस्या है कि ये भी सही है फ़िलहाल अगर जॉब मिल जाए तो। पोस्ट देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये है कि आपको सिर्फ यहीं पे टिके नहीं रहना है ना, तो आगे बढ़ना है तो पढ़ते रहिए, रिजल्ट आने दीजिए। जिनका हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो अन्य परीक्षाएं दीजिए, एसएससी एमटीएस है उसका तैयारी करिए। बाकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आपकी, अगर आपकी एज है अभी और आप अभी एज में कम है, कम उम्र है आपकी, तो उससे रिलेटेड कुछ कोर्स कर लीजिए। ताकि देखिए आजकल किसी एक चीज़ को पकड़ के चलने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पे वैकेंसी ही 100 आएगी और यहाँ पर हो जाएंगे 10 लाख लोग। ठीक है, 100 सीट 10 लाख कैंडिडेट, तो पॉसिबल नहीं है ना सबको मिलना। तो इसलिए अगर केवल ऐसा है, आपने सोचा है कि चलो इंटर तो किया ही है, मेरे पास वो लेवल है, इतना काफ़ी, इतने से नहीं होने का है। अगर आपके पास समय है, अगर आप टाइम है, तो पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई, अपनी जो डिग्री है उसको कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है, तो ये सजेशन था थोड़ा सा मेरी तरफ से, बाकी आपकी इच्छा। तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी फ़िलहाल इस डाउट को लेकर। जो भी अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, उनका ये क्लियर हुआ होगा, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी लगता है कि उनके भी ये डाउट है तो वो क्लियर हो गए होंगे। तो लिखित परीक्षा की तरफ से निश्चिंत रहेंगे आप सभी लोग। बाकी स्किल टेस्ट अब पूछेंगे कि स्किल टेस्ट अगर होगा तो मैं क्या पढ़ने शुरू कर दूँ, अभी नहीं कुछ करना है आपको, आने दीजिए, डेट आने दीजिए, सब कुछ तो मैं आपको खुद बताऊँगी कि करना क्या है। और नोटिफिकेशन भी आएगा, कुछ नोटिस जारी होगी कि क्या करना है। ऐसा तो है नहीं ना कि आज ही बुलाया गया है, तुरंत आया 1 घंटे बाद आ जाइए, वेरिफिकेशन है या कुछ भी, तो चीज़ें समय लगता है हर चीज़ में। तो उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे किस तरीके से होना है। तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, बाकी टेलीग्राम पर तो मैं अपडेट कर ही दूंगी। ठीक, सभी लोग चूँकि टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप चैनल भी है लेकिन वहाँ मैं खुद ही अपडेट नहीं कर पाती, तो कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे ही आपको दे दूँगी। ठीक, तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई निरंतर जारी रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।